अजीज बहनों भाइयों, उसने हमेशा खुदावंद की बड़ाई की। वो अपनी बड़ाई नहीं करता था। उसने देखा, कहा देखो वो है दुल्हा और ये है दुल्हन। दुल्हा आ गया है, ये उसकी है। वो खुदा का बर्रा है, वो दुनिया के गुनाह उठाता है। उसके पास सारे जाओ। अपने शागिर्दों को भी उसने भेज दिया, उसके पास चले जाओ। फिर उसके बाद वो लोगों को सच्चाई का पैगाम देने से ना डरा। खादम कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं। यूहन्ना बागी बियाबान में रहता है, टिड्डियां खाता है, जंगली शहद खाता है, ऊंट के बाल पहने हुए हैं, नींद नहीं आती। जब रूह से चार्ज हो जाता है फिर वो बाहर आता है, फिर लोगों से कलाम करता है। हम क्या करें? जिसके पास 2 कुर्ते हों एक उसको दे दे, जिसके पास नहीं है। जिसके पास खाना हो वो बांट खाए। महसूल लेने वालों ने पूछा हम क्या करें? किसी से ना हक ना लो, जो मुकर्रर है बस वो लो। सिपाहियों ने पूछा हम क्या करें? किसी से नाजायज ना लो, अपनी तनख्वाह पर कनायत करो। बड़ी सच्चाई से कलाम किया। क्या बात है, अमेजिंग। अजीज बहनों भाइयों, हकीकी खादम के बारे में हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। यीशु मसीह का पसंदीदा खादम और हकीकी खादम, इसको सब हम आज यहां पर बैठ के सुन रहे हैं। और परखना क्यों जरूरी है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक दफा खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से अपने दुखों के बारे में बात कर रहे थे। What happened? क्या हुआ? अचानक याकूब और यूहन्ना की मां आई, उसने सजदा किया। यीशु ने बोला, फरमा तू क्या चाहती है? पता नहीं, और पुत्रा ने तैयार किया सी कि मां भी तैयार हो गई सी। उन्हें क्या, फरमा कि मेरा एक बेटा जो तेरे दाएं बवे ते एक बेटा तेरे बाएं बवे। मैनू लगता राती मां पुत्रा मीटिंग की होनी घर, ते मां तैयार करके लियाए होने ने कि तू जाएंगी तो तेरी गल रख लेनी। जब यीशु वो आई, उसने सजदा किया। उसने कहा कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। कलाम में लिखा है, शागिर्द दूसरे शागिर्द खफा हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे अंदर बड़ापन कहां से आ गया। लिखे खुदावंद यीशु मसीह ने एक तौलिया लिया, कपड़ा लिया और वो शागिर्दों के पांव धोने लगे ताकि बात ही क्लियर हो जाए। अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के लिए खिदमत के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो हुआ है दिया कुनिया। इसका मतलब है दस्तरखानों का खादम, पांव धोने वाला खादम, जो दस्तरखानों का कपड़ा बिछाता है, जो एक वेटर है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक वेटर वाली खिदमत की। उन्होंने शागिर्दों को खिदमत करके दिखाया, उनके पांव धोए। हकीकी खादम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का गुलाम होता है। उसके पास शादी ब्याहों और दीगर ऐसे प्रोग्राम को उसको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आपको एक जबरदस्त खादम की मिसाल दूंगा जो जिनसे मैंने मुलाकात की। एक वक्त था कि मुझे कैथलिक सेमिनरी में एक गोइंस फादर थे, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा, सरफराज एक हफ्ता हमारे साथ भी रहो, छुट्टियां लेकर आओ मेरे पास, हमारे साथ रहो, प्रोग्राम हो रहा है। मैं चला गया। मुख्तलिफ फादर साहबान आए, उसमें अंग्रेज भी आए, पाकिस्तानी भी फादर आए। उन्होंने डिफरेंट किस्म की टीचिंग्स भी दी। एक अंग्रेज फादर था, 72 साल का था, बिल्कुल दुबला पतला था, मेरे से भी पतला था। इतने खूबसूरत, इतने एक्टिव, चेहरे पर इतनी लालगी, इतनी पुरफजल बातें। मैं बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने टीचिंग दी, क्लास ली। क्लास के फौरन बाद में जाके फादर साहब के पास खड़ा हो गया। उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे। मैंने कहा, फादर जी अगर आपके पास टाइम है तो मुझे अपनी गवाही सुनाएं, आप कैसे मसीह के पास आए। बड़ा मुस्कुराए, कहने लगे इतना टाइम है तुम्हारे पास? मैंने कहा बिल्कुल है, मैं तो यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। कहने लगे आओ नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं। मुझे नीचे ले आए।
हम लोग नीचे आ गए। कहने लगे मैं इंग्लैंड की नेवी का लेफ्टिनेंट था, जवान लड़का था, इंग्लैंड में 17वें ग्रेड का ऑफिसर, यंग मैन था मैं। लेकिन मैं सुबह, दोपहर और शाम दुआ करता था और कलाम पढ़ता था। मेरा आसमानी बाप के साथ कोई ताल्लुक था। कह रहे मैं इंजन पे काम कर रहा था, अचानक एक आवाज आई जिसने मुझे कहा कि तू इसको छोड़, मेरे लिए कुछ कर। कह रहे वो एक अजीब तजर्बा था कि मैं उसके बाद बड़ी अजीब सी कैफियत में चला गया और फिर उसके बाद मुझसे काम नहीं हुआ। मैंने छुट्टी ली, मैं घर आ गया। इंग्लैंड नेवी ने कहते मुझे बंगला दिया था, जीप दी थी, ड्राइवर दिया था, नौकर दिए थे। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते थे। कहते मैं काफी देर तक खामोशी में रहा। फिर चंद दिन गुजरे तो मुझे ख्वाब में किसी ने कहा तू मेरे लिए काम कर, ये नेवी को छोड़ पीछे। कहते मैं और परेशान हो गया। तो कहते हैं फिर क्या हुआ कि मैंने कई खुदा के खादमों से मशवरा किया, दुआएं की, तो वो कहते हैं फिर मैंने इस फैसले पर पहुंचा कि मैं नेवी छोड़ देता हूं। कहते मैंने इस्तीफा लिखा, मैं अपने कमांडर के घर चला गया, उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। कमांडर ने जब मेरा इस्तीफा पढ़ा तो वो एकदम गुस्से में आ गया कि इंग्लैंड ने इतना पैसा खर्च किया तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाने में और तुम नेवी एकदम छोड़ रहे हो। उसने कहा सर आप पूरा पढ़ें। कहते कमांडर भी ईमानदार था। जब उसने पूरा पढ़ा तो नीचे लिखा था मुझे यस्सु बुला रहा है, मुझे ये इंजील का काम करना है, मुझे यस्सु की बादशाही के लिए काम करना है। कहता कमांडर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीवी को बुलाया, देखो ये क्या कर रहा है। कह रहा उसकी बीवी ने पढ़ा, लेकिन जहां पे यस्सु का नाम था तो वो दोनों ही खामोश हो गए। कमांडर ने कहा मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कमांडर ने कहा मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम 1 साल की छुट्टी लेकर जाओ, अगर तुम्हारा जहन बदल गया तुम वापस आ जाना, नहीं तो फिर फादर बन जाना, खिदमत में चले जाना। उसने कहा सर अगर आप मुझे 1 साल की छुट्टी देंगे ना तो मैं वापस आऊं ही आऊं, क्योंकि मुझे जब दुख उठाना पड़ेगा, सलीब उठानी पड़ेगी, तो मुझे पता है पीछे एक दरवाजा खुला हुआ है, तो हो सकता है मैं अपनी सलीब छोड़ के वापस आ जाऊं। तो आप मेहरबानी करें ये दरवाजा बंद कर दें, मुझे आप पूरे तौर पर जाने दें। वो फादर साहब कहते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे 6 साल उन्होंने फादर बना दिया। मेरे वालिदैन जो थे वो भी ईमानदार थे, दुआ गो थे। कहते हैं फिर गरीब कंट्रीज की लिस्ट आई, पाकिस्तान का भी उसमें नाम था। दुआ मांगी, खुदा ने जवाब दे दिया, पाकिस्तान जाना है। अच्छा मैं एक बात करने लगा हूं, मैं ये सोचता हूं कि खुदा इतने बड़े बड़े ईमानदारों को यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर यहां पर लेकर आता है, मकान बिकवा बिकवा के यहां लेकर आता है, तो जितने खुदा ने पाकिस्तान का हिसाब किया थे उदन की होएगा। जितन हिसाब किताब हो गया कुर्बानियां का, शहादतां का हिसाब किताब हो गया, उदन की होएगा। सौण वाले का की होएगा, गफलत जिंदगी दुआ ना मंगने का की होएगा। बहरहाल वो फादर साहब कहते हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पर आया, मेरी मां, मेरा बाप और मेरे बहन भाई मेरे साथ थे, सारे ही दुआ करने वाले थे, सारे ही ईमानदार थे। कहते हैं सबसे पहले मेरी मां ने गले लगाकर कहा तुझे मसीह अपनी खिदमत के लिए लेके जा रहे हैं, तो मुझसे वादा करके जब मैं मरूंगी तो इंग्लैंड नहीं आएगा, तो मसीह के काम को छोड़कर इंग्लैंड नहीं आएगा। कहता है ये मां तू कैसा वादा ले रही है। कहता है मैं बहुत रोया कि तू ये कैसी बातें करती है, या मैं जुदा हो रहा हूं, एक तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, ऊपर से तू कैसी बातें कर रही है कि मैं मरूंगी भी तो इंग्लैंड नहीं आएगा, मसीह के काम को छोड़कर, वो जुआ उतार कर, वो गुलामी छोड़कर तू नहीं आएगा, हम आसमान पर मिलेंगे। कह रहा मेरे बाप ने भी वादा लिया, मेरे बहन भाइयों ने भी वादा लिया। और कहता मैं रोता हुआ जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आया, मैं रोता ही रहा, और यहां पर भी कई दिन तक रोता रहा। इतना ज्यादा मैं जख्मी हो गया था उनकी बातों से। फादर साहब कहते हैं मैं इंग्लैंड वापस नहीं गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं,
मैं दिल च सोचा ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲਗੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कुर्बानियां फादर साहब कहते हैं मैं वापस नहीं गया आई डिड नॉट गो बैक मेरी मां मरी मैं बहुत रोया मेरा बाप मरा मैं बहुत रोया मेरे बहन भाई बड़े उनकी डेथ हुई मैं बहुत रोया लेकिन मैं वापस नहीं गया कौन है खादम शादियां ब्याह मार्केटें ये वो मीटिंगें और मसीह का काम कहां है मसीह के काम के लिए सरगर्मी कहां है वो जोश कहां है वो जज्बा कहां है ऐसे नहीं कह दिया कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना इस्तबागी से कोई बड़ा नहीं है उसने कुर्बानियां दी वो बियाबानों में जाकर रियाजत में वक्त गुजारता था रूह से चार्ज होकर आता था वो चमकता हुआ चिराग था और ईमानदार लोग उसकी रोशनी में रहे अजीज बहनों और भाइयों यसु ने तौलिया लिया शागिर्दों के आगे झुक गया और उनके पांव धोने लगा उनके पांव धोए और कहा तुम में कोई अफसर नहीं है याद रखें खादम अफसर नहीं हो सकता और अफसर खादम नहीं हो सकता खादम अफसर नहीं हो सकता और अफसर खादम नहीं हो सकता जिसके मसीहा ने पांव धोए हो जिसके मसीहा ने सूली उठाई हो उसका शागिर्द कैसे अफसर हो सकता है यसु ने हलीम किया आजिज किया अपने आप को और शागिर्दों को नमूना दिया कि जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वो खादम बने छोटा बने और गुलाम बने गुलाम के ऊपर जुआ होता है गुलाम ना इधर देख सकता है ना एक बैल की तरह उधर देख सकता है उसको मालिक के साथ साथ चलना होता है खादम गुलाम है खादम का सोने का टाइम खादम का खाने का टाइम खादम की जिंदगी का सारा दारोमदार खुदा के हाथ में होता है खादम एक मरा हुआ शख्स है जिसके अंदर मसीह जिंदा होता है अब मैं जिंदा ना रहा मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मसीह मुझ में जिंदा है अमाल की किताब 20वां बाब 20वीं आयत से 35वीं आयत तक आप मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी को पढ़िएगा खुदावंद यसु मसीह का एक जबरदस्त और पसंदीदा और हर दिल अजीज खादम अमाल 20 बाब 20वीं आयत से 35वीं आयत आपको हकीकी खादम की पहचान हो जाएगी रोने वाला खादम था खादम खुदा की मानित होता है